एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 की जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं और ऐसा मैंने क्यों बोला, जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2022 से पहले हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी क्लास 3 की एक साल में एडवर्टाइज होती थी। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो मैंने बोला कि क्लास 3 की जॉब्स ख़त्म हुई, इसका जो क्रेडिट है वो दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जाता है। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा हुआ कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर हम क्लास 1 और क्लास 2 की वैकेंसी को साइड हटा के क्लास 3 के बारे में बात करें तो जब क्लास 3 जॉब्स के लिए इंटरव्यू को हिमाचल प्रदेश में हटाया गया तो यहाँ पे ये एक ऐसा सेक्टर बन चुका था जहाँ पे जो कैंडिडेट होते जो मतलब अपनी तैयारी शुरू करते थे, उनका ऐसा होता था कि अगर हम मेरिट में आएंगे तो डायरेक्ट हमें जॉब मिलेगी। बाद में 2022 में पेपर लीक भी हमें देखने को मिला। अब वो कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक होते थे, कब से होते थे, उसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वैकेंसी एडवर्टाइज होती थी और आपने भी देखा होगा कि अपने आपके आसपास वालों को जो तैयारी करते थे उनको जॉब्स भी मिली हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे अगर ये चीज़ें होती तो आपके सामने जो पेपर लीक के जो भी केसेस थे, जो भी पोस्ट कोड या कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, कितने लोगों की, जो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती। क्योंकि सरकार ने जो है वो अपने स्तर पे पूरी यहाँ पे कोशिश करी कि इस चीज़ को, जो पेपर लीक का जो भी इन्वॉल्व थे लोग, उनको पकड़ा जाए। लेकिन अब जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी उतने ही लोगों को पकड़ा जा सकता है। अब क्लास 3 जॉब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन ऐसे थे जहाँ पे शुरुआत हुई कि क्लास 3 की जो भी जॉब्स होती हैं उनको फ़िलहाल आउटसोर्स किया जाए। मेन यहाँ पे बोर्ड और कॉरपोरेशन में ये चीज़ें होती थी जहाँ पे जो पार्टी सत्ता में होती थी वो अपने जो भी कार्यकर्ता, मतलब जो भी इनके होते थे, उन्हीं लोगों को ये बोर्ड कॉरपोरेशन में कुछ ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे जॉब पे रखा जाता। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रही। अब तो आप ऐसा देख लो कि बहुत सारे लोग नेताओं से मिलते हैं कि उनको जॉब चाहिए और उनको कहीं पे भी आउटसोर्स बेसिस पे जॉब लगवा दीजिए। क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में इन पार्टी और इन नेताओं ने बनाया और लोगों को ये आदत डाल दी कि मुफ्त में नौकरी कैसे मिलती है, चाहे वो आउटसोर्स नौकरी ही क्यों ना हो। अब ये यहाँ के लोगों को आदत बन चुकी है और वो चाहते हैं कि कोई एग्ज़ाम ना देना पड़े, डायरेक्ट हमें सिस्टम में लेके आइए। क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि कल को कुछ ना कुछ हमारे लिए सरकार करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्लास 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि पिछले 2.5 सालों में आपको कितनी जॉब्स देखने को मिली, जहाँ पे अगर हम बैच वाइज जो टीजीटी जेबीटी की रिक्रूटमेंट है उसको हटा दें तो बिल्कुल ना के बराबर हमें नई भर्तियाँ देखने को मिली हैं। और यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया कि क्लास 3 में जब आपको सरकार ने देखा कि यहाँ पे तो मेरिट बेसिस पे अब हमें जॉब देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आउटसोर्स को ये क्लास 3 में लेके आए और अब जो है मैक्सिमम जॉब्स क्लास 3 में आउटसोर्स बेसिस पे हो चुकी है। कुछ ऐसी पोस्ट बची हैं जो कि फ्यूचर में आपको वो भी आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सरकार को एनालाइज करना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, आप एक अलग निगम बना सकते हैं जहां से आप आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में वो पोस्ट जो है वो सैंक्शन है और रेगुलर बेसिस पे है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो आउटसोर्स भर्तियां परमानेंटली नहीं कर सकते हैं। आप एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कर सकते हैं। लेकिन सरकारें इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। वो मतलब अपनी मनमर्जी करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो हाई कोर्ट का रास्ता देखते हैं और वहाँ से उम्मीद करते हैं। अदरवाइज़ तो इनके मज़े चले होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम बाद में आउटसोर्स जॉब को एम्प्लॉयमेंट में बताएंगे कि हमने तो एम्प्लॉयमेंट दी, हमने ये चीज़ करी। और इसी के लिए फिर रोना रोया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ये लोन हो चुका है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। अगर लोन है तो आपको देखना होगा कि स्टेट का रेवेन्यू क्या है, स्टेट का एक्सपेंडिचर क्या है, फ्री की स्कीम्स कितनी चली हैं, सरकार कहाँ से पैसा कमा सकती है।
लेकिन उन चीज़ों पे ऊपर फोकस ना करते हुए ये फोकस किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को रोको, जो सरकारी नौकरी है उसको जितना डिले कर सकते हैं करिए। यहाँ पे हर पार्टी का यही माइंडसेट रहता है कि हमारे जो 5 साल हैं वो स्मूथली निकल जाएं और हमें बजट की कमी ना हो, बाकी जो आगे नेक्स्ट पार्टी आएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रिपीट सरकार नहीं होती है, जो नेक्स्ट जो सरकार आएगी वो देखता रहे, मतलब वो देखती रहे अपना जिस हिसाब से उसको सिस्टम को करना है। हम तो अपना फ़ायदा उठाएंगे, हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, चाहे उस वो चीज़ हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट के लिए अच्छी हो चाहे ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सपोर्टर बनिए और यहाँ पे इन चीज़ों को होने से रोकिए, अदरवाइज स्टेट पे जो लोन है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हो सकते हैं मतलब फ्यूचर में, क्योंकि आपने देखा होगा कि ओपीएस भी एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो स्टेट पे होने वाली है 2030 तक। ये चीज़ें जो है वो आपको पता चलेंगी। और मैं लगातार जब बात करता था ओपीएस के लिए तो बहुत कमेंट आते थे कि ये तो हक है, ये है। उस हक के लिए आपने इस प्रदेश के जो युवा हैं उनको आपने उनकी जो नौकरियां उनको मिल सकती थी। अब एज रिलैक्सेशन देने से मुख्यमंत्री जो हैं वो कैंडिडेट के जो 2 साल 2.5 साल बर्बाद हुए हैं वो वापस कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो दिन बीत गया वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन से कुछ नहीं होता है, ये तो बस एक खबरों में एक चीज़ बनेगी कि हमने ये दिया हमने वो दिया, उससे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इन 2-2.5 सालों में आपने हिमाचल प्रदेश के जो मतलब जो तैयारी करने वाले लोग थे जो अपनी पीक पे थे उस टाइम पे अपनी प्रेपरेशन के, आपने उनमें से 70 to 80% लोगों की उम्मीदों को ख़त्म कर दिया है। और वो शायद आपको कभी दोबारा वो मतलब एग्ज़ाम देते हुए शायद ना दिखें। अगर दिखते भी हैं तो उनकी प्रेपरेशन वो उस हिसाब से नहीं होगी जिस तरह से 2022 में वो अपनी प्रेपरेशन के पीक में थे। तो इसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार को जाता है और उनके इसके लिए उनको बधाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।